अब एक हम कर लेते हैं इम्पोर्ट कैसे कराता है ज्योमेट्री इसके ऊपर, ठीक है ना। एक ज्योमेट्री इम्पोर्ट, ठीक है ना, कोई एक ज्योमेट्री है, मेरे पास जो भी देनी है दे दो, हमारे पास तो बहुत है। सॉलिड वर्क में प्रॉब्लम होती है, सॉलिड में एक्चुअली इसलिए प्रॉब्लम होती है, पार्टी छोटे छोटे जहाँ होते हैं वहाँ दिक्कत आती है। एक कॉम्प्लिकेटेड पार्ट लेते हैं कुछ, ठीक है, लेकिन उसमें टाइम बढ़ जाएगा क्योंकि ट्रांजिशन में कर रहा हूँ तो हर एक टाइम पे उसके भी 10 टाइम इसमें कर दिए, ठीक है ना। तो हम ये बता रहे हैं प्रोसेस कैसे होता है, रिजल्ट नहीं आ पाएंगे अभी, ठीक है, हम प्रोसेस बता दे रहे हैं, रिजल्ट नहीं आ पाएंगे अभी। देखिए इसमें हम लोग क्या करते हैं, आपका ट्रांजिशन थर्मल करते हैं। ट्रांजिशन थर्मल में आप क्लिक करोगे, इंजीनियर डेटा सोर्स वैसे सेम लेना आपको जैसे आप डिफाइन कर रहे थे। आपने कहा थर्मल पे ले रहा हो तो आप थर्मल ले लिया आपने, प्योर एल्यूमिनियम ले लिया हमने, प्रोजेक्ट। अब ज्योमेट्री को इंसर्ट कराना है मुझे, तो यहाँ से हम इंपोर्ट ज्योमेट्री कर रहे हैं, ब्राउज। तो कहाँ से आपको ज्योमेट्री इंसर्ट करानी है, जहाँ पे भी आपने दी है वहां से आप ज्योमेट्री को इंसर्ट करा दीजिएगा। उनको IGS फाइल चाहिए, नहीं नहीं असेंबली अगर लेनी है तो असेंबली में तो यार थोड़ा बड़ा रहेगा। क्योंकि इसमें कौन कौन सी फाइल इंसर्ट होती है सारी सारी डिटेल दी हुई है, ठीक है ना। ये सारी फाइल्स आप ले सकते हो। ठीक, हमने असेंबली ले ली है पूरी। अच्छा तो इस प्रोसेस में टाइम नहीं लगता कि आपने सिलेक्शन किया लिया है, रनिंग टाइम में प्रोसेस में बहुत टाइम लगता है कि आप मैच जनरेट कर रहे हो, एनालिसिस रन कर रहे हो, उसमें टाइम लगता है। ये एक असेंबली थी आपकी, ठीक है। तो इसका आपको मैसिंग अपडेट करना था, यहाँ पे मैसिंग अपडेट में ही प्रॉब्लम है, मैसिंग नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि बहुत स्मॉल पार्ट भी है इसमें, कोई लार्ज पार्ट भी है, स्प्लिट्स भी अवेलेबल है, ठीक है ना। तो इसलिए हम लोगों ने क्या की, मैसिंग में आके हमने इसको ओपन किया है, इससे हम मैथ साइज को कंट्रोल कर सके यहाँ पे। मैथ जनरेट नहीं कर पा रहा है, तो छोटे से पार्ट है क्या, दो दे दो हमको।
तुम लोगों को बाद में बता देंगे, वो भी कर लेंगे टाइम वेस्ट कर लेंगे, बाद में हम दे देंगे वीडियो। हम लोग बता रहे ना उसके टेम्परेचर के रिस्पेक्ट को टाइम के रिस्पेक्ट में कैसे करना है, दोनों में सेम प्रोसेस होता है, तो वैल्यूज देनी पड़ती है। मिलने वाला नहीं है ये, टेम्परेचर वाला है। कौन सा पार्ट है ये ना, भर्ती ये आपके पास पार्ट है दो, इसमें हमको थर्मल करना है, बट किसी टाइम के रिस्पेक्ट में। जो कूलिंग ग्राफ आप लोगों ने पढ़े होंगे, ठीक है ना, उसका आप लोगों को पूरी डिटेल्स पता होनी चाहिए। कूलिंग ग्राफ रेट आपको पता होना चाहिए, उसके टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसका, वो यहाँ पे शो करेगा आपको, यानी कूलिंग रेट कैसे डाउन हो रहा है। 200 से 50 टेम्परेचर तक जाना है हमको, तो जैसे हम लोग टिन और लेड का करते हैं, तो आपको कूलिंग ग्राफ आपको मालूम है कि 100 टेम्परेचर के बाद, इस टाइम के बाद कितना कूलिंग रेट डाउन होता है, ये आपको डिटेल्स पता होनी चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग करते क्या है, इसमें जो भी आपका टेम्परेचर डिफाइन करते हैं वो स्टेप के बात करते हैं, यानी कि टाइम के रिस्पेक्ट में चलता है। तो यहाँ पे आप लोगों का दिया हुआ है यहाँ पे सेटिंग से एनालिसिस सेटिंग, तो एनालिसिस सेटिंग में यहाँ पे स्टेप्स होते हैं, आपको कितने स्टेप करने हैं और कितने आपको टाइम करना है। टाइम बढ़ाते आओगे, स्टेप बढ़ाते आओगे, आप लोगों का सोल्यूशन टाइमिंग इंक्रीज होता रहेगा। आपने कर दिया 10 सेकेंड, ठीक है। इसके बाद में जैसे आप टेम्परेचर पे आए, आपको टेम्परेचर देना था यहाँ पे, तो स्टेप आपको कितने देने थे, यहाँ पे आपने सिलेक्शन दिया किसको करना है, पार्ट बॉडी में स्पेस पे करना है या स्पेस पे करना था, आपने स्पेस पे लिया, सिलेक्शन किया, अप्लाई। यहाँ पे आप लोगों की टेबल अवेलेबल है, यहाँ पे आपको टेबल देनी, यानी कि ये स्टार्टिंग से आपको मैक्सिमम से करना था स्टार्ट, तो आप यहाँ पे सबसे पहले स्टार्ट करोगे, आप लोग कितने करना है 200 डिग्री, आपको डाउन आना है। आपने कहा नेक्स्ट टाइम पे, आपने कहा 1 सेकेंड पर कितना हो गया था आपका, हमने कहा 150 हो गया। आपके पास पूरी टेबल अवेलेबल है, उस टेबल का आप यूज कर रहे हो, तो आपने क्या किया, फिर नेक्स्ट टाइम पे आपने कहा 2 सेकेंड पे कितना आया आपका, आपने कहा 160 2 टाइम्स पे, फिर आपने कहा 3 टाइम्स पे कितना आया, फिर इसको आपने यहाँ पे चेक किया 140 दे दिया, फिर आपका 120 जैसा 4 पे, फिर इसके बाद में कंटिन्यूस स्टेबल हो गया वो 120 पे, अब 120 फिक्स हो गया, इससे डाउन नहीं आएगा, ठीक है ना। जैसे हम लोग फोर्जिंग के टाइम पे हम लोग ये प्रोसेस करते हैं कि आपको डाउन कूलिंग पे आता है, उसके बाद एक फिक्स कर देते हैं टेम्परेचर, तो उसके लिए हम इस चीज का यूज करेंगे। अब आपने क्या किया, यहाँ पे टाइमिंग सेट कर दी, आपको क्या शो करना था, टेम्परेचर आपको शो करना है, तो टेम्परेचर आपने देख लिया,
एक आपको सिर्फ एनालिसिस करना है। इसमें क्या होता है, जो एनालिसिस टाइमिंग होती है वो इंक्रीज होती है आपके हर एक स्टेप पे। वो सारा रिजल्ट निकाले जो स्टडी स्टेट में आपने किया था वो एक ही स्टेप था केवल। अब इसके जितने भी स्टेप्स हैं उसमें सब में एक एक करके रिजल्ट डिफाइन करते हैं। ये आप लोग यहाँ पे टेम्परेचर था। अब इसमें देखिए ये रिजल्ट आपके अलग है। देखिए आपका मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना आया आपके फर्स्ट टाइम में 0.1 सेकंड पे कितना था। 0.1 सेकंड पे यहाँ पे दिखाया मैक्सिमम 198। फिर उसमें दिखा 0.2 सेकंड पे कितना हो गया 196 टेम्परेचर हुआ। फिर कूलिंग रेट और धीमे धीमे टाइम आपका इंक्रीज होता जा रहा है, कूलिंग रेट आपका डाउन होता जा रहा है। आपने तो फिक्स दिया था ना इस टाइम पे इतना था, इसके बीच में डिस्ट्रीब्यूशन उसने ऑटोमेटिक डिफाइन कर लिया। ठीक है, तो ये आपका कराता है टाइम के रिस्पेक्ट में। तो ये आपके रिजल्ट होते हैं। ये आपका ग्राफ है पूरा कंप्लीट। इसमें एक पूरा ऑब्जेक्ट में एक जगह मैक्सिमम होगा, एक जगह मिनिमम होगा पार्टिकल में। तो जहाँ पे मिनिमम है वो मिनिमम टेम्परेचर कितना है उस ऑब्जेक्ट में वो शो कर रहा है। ठीक है ना, तो ये आप लोगों का पूरा ग्राफ है। तो ये आप लोगों का ग्राफ, अब ये कंबाइंड ग्राफ है आपका। ये चेक करते हो साइन, ये चेक अनचेक आपके ग्राफिंग के लिए है कि आपको कौन सा ग्राफ पे वर्क करना है। आपको कौन सा ग्राफ चाहिए तो उसको अकॉर्डिंग आप यहाँ से ग्राफ चेक करोगे, उसको रन करा लीजिए। ये आप लोगों का टेम्परेचर के रिस्पेक्ट पे इसका दिखाई देगा। ऐसी सेम प्रोसेस आपका होता है जो हम स्टैटिक स्ट्रक्चर पे करते हैं। यानी कि आपका फोर्स चेंज हो रहा है, वन टाइम में फोर्स कुछ और है, सेकंड टाइम में कुछ और है, या धीमे धीमे इंक्रीज करते जा रहे हो टाइमिंग या उसको डिक्रीज करते जा रहे हो फोर्स को। तो वो आप लोगों का यहाँ पे क्या आता है टाइम के रिस्पेक्ट में चेंजिंग करने में। तो ये स्टेप्स आप कर लोगे, ट्रांजिशन समझ में आ गया। जैसे जैसे आप लोग देखो यहाँ पे बढ़ाते जाओगे एनालिसिस सेटिंग में, टाइमिंग इंक्रीज करते जाओगे। स्टेप आपके हमने बने किए हैं इसलिए फास्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आपके स्टेप और कम आपने बढ़ा दिए तो और बढ़ता जाएगा, यानी कि 10 into 10 हो जाएगा, 100 टाइम्स हो जाएंगे आपके। तो रिजल्ट अभी कितने 10 अवेलेबल होगा आपके। तो नेक्स्ट टाइम आप लोग 10 कर दोगे तो 100 आपके अवेलेबल हो जाएंगे। ठीक है ना, तो वो इंक्रीज हो जाएगा टाइम होता है। ठीक, तो ये आपका ट्रांजिशन में करा था, आपका ट्रांजिशन में किस तरीके से करना। ठीक है ना, तो ट्रांजिशन आप लोग कर लोगे। आपको टेम्परेचर साइड एक कूलिंग रेट नहीं होता आपका, एक होती मटेरियल्स की एक प्रॉपर्टीज होती है जिसको कूलिंग रेट क्या है वो आप फिर आप करते हो ना, उसी के रिस्पेक्ट में वो टेम्परेचर को डाउन करते हैं। आपको मालूम है, लेट से आप लोग जो एक्सपेरिमेंट करते हो जब, तो उसमें आपको कूलिंग रेट में आप चेक करते हो कि यार इतने टाइम के बाद कितना रेट आया, इतने टाइम के बाद कितना आया टेम्परेचर। एक पर्टिकुलर आपने उसका फिक्स है, स्टैंडर्ड है कि ये अगर आप लेड लेके चल रहे हो या स्टील लेके चलो तो उसका कूलिंग रेट क्या होता है। ठीक है ना, तो आपको मालूम था। अब आपको ये नहीं मालूम था डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होता है उसका। हाँ, फिर वो अपने आप करेगा, उसको फिक्स करोगे। हाँ, तो हमने एक्चुअली ये ना कि एक जैसे हम लोग को फर्नेस में हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सपेरिमेंट करते हैं कि हर एक टाइम पे फिक्स करते हैं। हमने कहा कि एक टाइम है यहाँ पे कि हमने कहा सबसे पहले हमने 100 डिग्री टेम्परेचर पे रखा, 10 सेकंड बाद उसको डाउन करते हुए 80 पे आएंगे। इसका पता नहीं तो फिर वो स्टार्ट और एंड डालोगे। स्टार्ट और एंड में सिर्फ आपको स्टार्टिंग पोजीशन और एंड पोजीशन डालनी है। इसके लिए क्या करना होगा प्रॉपर्टीज में कि ये जो प्रॉपर्टीज है आपकी, आप इसको आप क्या करोगे, आपने इसको कर दिया, सारे बाकी प्रॉपर्टीज को आप डिलीट कर दीजिए। अब लास्ट आपने दे दिया कि लास्ट पोजीशन कितनी थी, आपने कहा 25 पे दिया। नहीं 10 टाइम तक है ना, वो तो 10 सेकंड टाइम तक तो यही आएगा ना। 10 सेकंड हाँ, वो तो ये तो ऐसे इसके टाइम के रिस्पेक्ट में यही होता है कि आपको टाइम फिक्स करना पड़ेगा ना। टाइम नहीं निकाला है कितनी कूलिंग रेट में, आप टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, टाइम फिक्स करके उसका दे रहे हो। तो इसको हाँ के बाद ये 25 पहुंच जाएगा। हाँ, वो कह रहा हूँ नहीं, वो नहीं है इसमें, ये टाइम एक्चुअली फिक्स होता है इसमें। आप ये दे सकते हो कि आपने स्टार्टिंग टेम्परेचर और एंडिंग टेम्परेचर आपने देख लिया, आपको ये देखना था कि आपका कूलिंग रेट कितना डाउन हो रहा है। एक्सपेरिमेंटल आप देखिए, आपके पास एक मटेरियल था तो आपने ये डिसाइड कर लिया। टाइम नहीं, इसमें टाइम की फिक्स है, क्योंकि टाइम फिक्स आपने फिक्स कर लिए तो आप देखिए कूलिंग रेट ऑटोमेटिक डिफाइन कर लीजिए। ठीक है ना,
ये आप कर सकते हो, लेकिन ये नहीं है इसको तो टेंजेंट अगेन सॉल्व करते हैं। अब टाइम 10 पॉइंट से यहाँ पे 100 पॉइंट चलिए ये आपका आ गया। देखिए आपके रिजल्ट में, ठीक है ना, ये आपका कूलिंग रेट आ गया। ओके हाँ हाँ टेम्परेचर कितना वेरी हो रहा है वो चेक करना है। डायनेमिक डायनेमिक इसमें भी करो, ये थर्मल है उसको मान लो ये हाँ इसमें मैं गर्म फ्लूइड पास कर रहा हूँ, उसके हिसाब से इसकी आउटर बाउंड्री पे वो दूसरा बोल देना तो मतलब टाइम के हिसाब से चेंज, ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम मतलब हीट एक्सचेंज। हाँ यानी कि आपका एक आपको देखो एक रेट आपको चेंज करना पड़ेगा ना। एक तो आप दे रहे हो कि फिक्स इतना टेम्परेचर पे जा रहा है या उसकी कूलिंग रेट के अकॉर्डिंग वो चेंजमेंट हो रहा है कुछ नहीं फ्लूइड एक टेम्परेचर पे आ रहा है, फिक्स है ना। यानी कि जो इनर बॉडीज हो गई, इनर रेंज हो गई, वो तो फिक्स हो गई टेम्परेचर पे, सेम वही आपको करना पड़ेगा उसमें, यही सेम है। यहाँ पे आपने फ्रंट पेज पे दिया, वहाँ पे इनर पेज पे देंगे बस, वहाँ पे इनर के अकॉर्डिंग दिखा देगा कहाँ पे कितना है ना। वो वही एडवांस वाली कल हमने बात की थी कि दो अलग अलग फ्लूइड आपस में मिक्सअप हो रहे हैं, उसकी बात करो ना, वो सब एडवांस है। उसमें एक्चुअली काफी सारी प्रॉपर्टीज देनी पड़ती है, कंडीशंस का उसमें कुछ अलग होती है, फायर भी इसमें ऐड हो जाता है, ठीक है ना, इसका से कॉम्बिनेशन में उसका क्या परसेंटेज आ रहा है वो अलग हो जाती है। वो चलिए अब ये तो हो गया कि सॉलिड से हम जा रहे थे पहले, ठीक है ना, तो ये आपका हो गया इतना। अब बात करते हैं हम लोग डायनेमिक की बात करें अभी, तो पहले एक बार कर के देख लोगे, ये करके देखोगे, पहले डायनेमिक की बात कर लें, पहले एक बार कर लो, छोटा सा है। चलिए सर डायनेमिक का मैं आपको एक सॉल्यूशन बताऊं, क्योंकि डायनेमिक में क्या होता है कि टाइमिंग बहुत लगता है, ठीक है, तो इसमें हो सकता है 5 घंटे तक रन करता रहे सिस्टम, 6 घंटे तक रन करता रहे, ठीक है, छोड़ना पड़ता है उसमें सिस्टम, ठीक है। तो हमने क्या किया, एक सॉल्यूशन रन किया है, हम आपको पहले पूरा प्रोसेस बता रहे हैं उसका, फिर रिजल्ट हम रन करा देंगे, फिर आपको रिजल्ट दिखा देंगे जो हमने फाइनल कर लिया है, ठीक है ना। इसमें रिजल्ट कैसे आते हैं, कैसे डायनेमिक का वर्क करते हैं।